जम्मू कश्मीर में कर्नल, मेजर, डीएसपी समेत 5 शहीद, 1 लापता, 2 आतंकी मारे गए। राजौरी में एनकाउंटर खत्म, अनंतनाग में जारी। हिंदी दिवस आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को 57,000 करोड़ की सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। संघ की समन्वय बैठक का होगा आगाज। संसद के विशेष सत्र में आएंगे 4 बिल, जिसमें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का विधेयक भी शामिल। पीएम नई संसद पर 17 सितंबर को फहराएंगे तिरंगा। अक्टूबर में भोपाल में होगी इंडिया की पहली बैठक। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद वेणुगोपाल बोले, सीट शेयरिंग पर जल्द होगी बात। भाजपा चुनाव समिति में एमपी के 35 उम्मीदवारों पर सहमति। 2 से 3 दिन में आएगी लिस्ट। छिंदवाड़ा सीट से कमलनाथ के खिलाफ लड़ेंगे बंटी साहू। 10 राज्यों तक पहुंचा निपाह संक्रमण। वैज्ञानिकों ने की राज्य सरकारों से जमीनी स्तर पर ध्यान देने की मांग। केरल में जारी किया गया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। और इसी बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको हम बताते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। और इस बीच जम्मू कश्मीर से एक बड़ी जानकारी सामने आई है। तो जम्मू कश्मीर से यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर कर्नल, मेजर, डीएसपी समेत 5 जवान शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अनंतनाग में आतंकियों से हुए 2 एनकाउंटर। कर्नल, मेजर, डीएसपी समेत 5 जवान शहीद होने की बात सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर है। मौके से 1 जवान लापता भी हुआ है। तो मौके से 1 जवान लापता जवान के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। हम कुछ बोल सकते हैं? पर आपको हम बता दें, जहां पर लापता जवान के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और जम्मू कश्मीर से खबर, आतंकियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। जम्मू कश्मीर से यह बड़ी जानकारी, जहां पर आतंकियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान गोलीबारी हुई है। तो सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई गोलीबारी और आतंकियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है। यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कर्नल, मेजर, एसपी समेत यहां पर 5 जवान शहीद हुए। आतंकियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में
ये जवान शहीद हुए हैं, जबकि एक जवान लापता भी बताया जाता है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी। कर्नल, मेजर, डीएसपी समेत 5 जवान के शहीद होने की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान यहां पर मुठभेड़, कर्नल, मेजर, डीएसपी समेत 5 जवान शहीद होने की बात सामने आई है और मौके से एक जवान लापता भी हो गया है। तो एक जवान मौके से लापता भी हुआ है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अब बात करते हैं टीकाकरण अभियान मिशन पर काम की। हरियाणा में मिशन इंद्रधनुष के तहत कोविड काल के दौरान और अन्य किन्हीं कारणों से टीकाकरण से वंचित रह गए 0 से 5 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को वैक्सीनेट करने के लिए मिशन इंद्रधनुष के तहत अभियान चलाया जा रहा है। अगस्त से अक्टूबर तक विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया गया, जिसके चलते अगस्त माह का अभियान पूरा हो जाने के बाद अब दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। बाद में विशेष टीकाकरण अभियान। टीकाकरण से वंचित जन्म से 5 वर्ष के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। 1 हफ्ते के अभियान के तहत 722 कैंप होंगे आयोजित। हाई रिस्क एरिया में लगाए जाएंगे 457 कैंप। 1 वर्ष तक के 5000 बच्चे, 1 से 2 वर्ष तक के 2800, 2 वर्ष से 5 वर्ष तक के 23 वर्ष से 5 वर्ष तक के 2300 बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य। सितंबर महीने में 11 से 16 सितंबर तक टीकाकरण अभियान को लेकर वल्लभगढ़ के सेक्टर 3 स्थित सरकारी हॉस्पिटल में एडीसी आनंद शर्मा ने रिबन काट कर वंचित रह गए बच्चों के लिए टीकाकरण की शुरुआत की। डिप्टी सिविल सर्जन एवं अभियान की नोडल अधिकारी डॉक्टर रचना ने बताया कि विशेष टीकाकरण अभियान के तहत 722 सेशन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें से 757 हाई रिस्क एरिया में लगाए जाएंगे। सरकार ने IMI इंटेंसिव मिशन इंद्रधनुष शुरू कर रखा है और ये 3 चरण में हो रहा है, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अगस्त वाला तो हो गया है, सितंबर हम 11 से 16 के बीच में कर रहे हैं, जिसका आज उद्घाटन एडीसी सर डॉक्टर आनंद शर्मा सर ने करा है आज यहाँ पे। और इस प्रोग्राम में हम वो बच्चे लेते हैं जो कि कोविड में आप लोगों ने देखा होगा 3 साल में जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है वो काफ़ी कम हो गया था। तो और इस साल सरकार ने ये भी कर रखा है कि MR की एलिमिनेशन करनी है दिसंबर 2023 तक। तो इन दोनों के मद्देनजर सरकार ने 3 महीने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। 11 से 16 में हम उन बच्चों को टीकाकरण करते हैं ज़्यादा जो ड्रॉप आउट हैं या लेफ्ट आउट हैं, बच्चे हैं जिनकी 0 से 5 साल जिनका टीकाकरण या तो छूट गया है या रह गया है, या वो गर्भवती महिलाएं जिनका टीकाकरण छूट गया है या रह गया है। इस 11 से 16 में हमारे राउंड अबाउट 722 सेशन हम लगाएंगे, जिसमें से 457 सेशन उन हाई रिस्क एरिया में हैं, जैसे भट्टे हैं, ब्रिकलैंड्स हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, अर्बन स्लम्स हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन आती या जाती रहती है और टीकाकरण से वंचित रह जाते हैं, जिन्हें पता नहीं होता कि टीकाकरण कहाँ लगेगा। हमारे 0 से 1 साल तक के बच्चे लगभग 5000 है जो इस बार हमारा टारगेट है। 1 से 2 साल तक के बच्चे 2800 हैं और 2 से 5 साल तक के बच्चे हमारे 2300 बच्चे हैं। गर्भवती महिलाएं हमारी लगभग इस बार का टारगेट इस हफ्ते का 1600 है। तो ये हमारा इस बार का टारगेट है और हम इसको कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते हम इसको पूरा अचीव कर सकें। इस जो सारी एंट्री है ये हमारी इस बार यूविन पोर्टल पे होगी और सारी जो पोर्टल पे एंट्री है वो हमें सारी पोर्टल पे ही करनी है। हमारा जो यूविन पोर्टल है हमारे जनवरी से शुरू हो गया है, जिसमें हमने पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही इंस्टीट्यूशंस को हमने इस पर रजिस्टर कर रखा है। लगभग 180 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं और हमारे सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशन इस पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। वहीं एडीसी आनंद शर्मा ने बताया कि मिशन इंद्रधनुष के तहत जिले के उन बच्चों को खसरा और अन्य बीमारियों से बचाव का टीकाकरण किया जाएगा जो पहले किसी भी कारणवश टीकाकरण से वंचित रह गए थे। इसको लेकर फरीदाबाद में कुल 722 सेशन लगेंगे। इसमें बेसिकली हमारे जो एक तो खसरा से जो बच्चे रह गए हैं जिनका वैक्सीनेशन रह रहा है, उसके अलावा भी अगर कोई और बच्चे जिनका टीकाकरण रह गया हो कोविड की वजह से या किसी अन्य कारणों से,
तो उन पे फोकस करते हुए वो सेशंस लगाए जाएंगे। टोटल हमारे पूरे ज़िले में 722 सेशंस लगने हैं, 457 हाई रिस्क एरिया में लगेंगे, ताकि जो भी हमारे कवरेज जो है बच्चों का जिनका भी टीकाकरण चाहे खसरा का रह गया हो या बाकी भी अगर रह गया हो तो उसमें हम कवर करें। हरियाणा में सरकार द्वारा चलाए गए मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण किया जा रहा है। यह मिशन अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक विशेष रूप से चलाया जा रहा है। अगस्त का सेशन पूरा हो चुका है। इसके साथ उन गर्भवती महिलाओं का भी टीकाकरण किया जा रहा है जिनका टीकाकरण छूट गया था। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री मोदी का आज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का दौरा है। 57,000 करोड़ की सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी और संघ की समन्वय बैठक का होगा आगाज। विकास कार्यों का भी करेंगे लोकार्पण। रायगढ़ में जनसभा को करेंगे संबोधित। तो रायगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। संघ की समन्वय बैठक का आगाज होगा, तो संघ की समन्वय बैठक का होगा आगाज और विकास कार्यों का भी लोकार्पण किए जाने की बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 57,000 करोड़ की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 57,000 करोड़ की सौगात देंगे और संघ के समन्वय बैठक का आगाज होगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। इस वक्त की अहम खबर और विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया जाएगा। तो विकास कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे और रायगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो रायगढ़ में जनसभा को करेंगे संबोधित। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का दौरा प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और 57,000 करोड़ की सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो 57,000 करोड़ की सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। संघ की समन्वय बैठक का होगा आगाज। तो संघ की समन्वय बैठक का आगाज होगा। विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया जाएगा। तो विकास कार्यों का भी लोकार्पण होगा और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। इस वक्त की आम खबर, संघ की समन्वय बैठक का आगाज होगा। प्रधानमंत्री का दौरा है और विकास कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर विकास कार्यों का भी लोकार्पण होगा। और 57,000 करोड़ की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 57,000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री की ओर से सौंपी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री की ओर से मिलेंगी। विकास कार्यों का लोकार्पण होगा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी, रायगढ़ में जनसभा को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज दौरा है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। विकास कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे। तो विकास कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे और 57,000 करोड़ की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 57,000 करोड़ की सौगात देंगे। संघ की समन्वय बैठक का आगाज होगा। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां संघ की समन्वय बैठक का होगा आगाज और विकास कार्यों का भी लोकार्पण किए जाने की बात सामने आई है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी, जहां प्रधानमंत्री का दौरा, विकास कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। सुनील हमारे साथ में जुड़ चुके हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। सुनील, 57,000 करोड़ की सौगात आज प्रधानमंत्री सौंपने वाले हैं। उनके दौरे से जुड़ी क्या जानकारी और कितनी तैयारियां उनके आगमन को लेकर की गई हैं?
सुनील, आवाज मिल रही है आपको? जी, मध्य प्रदेश में पिछले एक साल में नरेंद्र मोदी का 6वां दौरा है। यहाँ पर आज बिना रिफाइनरी, मध्य प्रदेश के सागर जिले के बिना रिफाइनरी में वहां पर 11:30 बजे पहुंचेंगे और आज मध्य प्रदेश में 3.5 घंटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। जिसके बाद बिना पहुंच के वहां पर बिना रिफाइनरी में जो 49 हजार करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसका शिलान्यास करेंगे। उसके अतिरिक्त कुछ और प्रोजेक्ट है उनका भी शिलान्यास करेंगे। तो एक बुंदेलखंड, एक जो विकास की एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री देने के लिए आ रहे हैं। और जो सुरक्षा व्यवस्था है बीना की सागर रिफाइनरी कंपनी की बात किया तो वहां पर ताबड़तोड़ व्यवस्था की गई है। किसी प्रकार से जो व्यक्ति है, किसी बैरिकेड लगा दिए गए, किसी प्रकार के किसी भी व्यक्ति को न आने दिया जा रहा, न जाने दिया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, उनके आगमन को लेकर पुख्ता इंतजाम है। और देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, ऐसे में प्रधानमंत्री का चुनाव से पहले ये दौरा कितना अहम माना जा रहा है, कितना असर उनके इस दौरे का पड़ने वाला है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर से हाल ही में चुनाव है, चुनाव को मतलब देखते हुए भी इस दौरे को अहम माना जा रहा है। क्योंकि लगातार ताबड़तोड़ दौरे प्रधानमंत्री के हो रहे हैं। ये एक साल में 6वां दौरा, फिर 18 नवंबर को, फिर 18 तारीख को वापस मध्य प्रदेश का दौरा है, फिर 25 को दौरा है। तो कहीं ना कहीं दौरे के बाद दौरा तो कहीं ना कहीं इस दौरों को चुनाव से एक जोड़ते हुए अहम माना जा रहा है। जी बिल्कुल, उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। शुक्रिया आपका सुनील, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का दौरा, बड़ी जानकारी, 57,000 करोड़ की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री की ओर से सौंपी जाएंगी। आज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का प्रधानमंत्री का दौरा और उनके आगमन को लेकर यहाँ पर विशेष इंतजाम कर लिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं, पशुधन विभाग के अफसरों की छुट्टियां रद्द की गई। पशु मेले आयोजित करने पर भी रोक लगी। लंपी रोग से प्रभावित जिलों में टीकाकरण अभियान, पशुओं के बचाव के लिए अभियान की समीक्षा के निर्देश। पशुओं की हानि रोकने के लिए अफसर को निर्देशित किया। प्रतिदिन 3 लाख पशुओं का टीकाकरण करने के निर्देश। प्रदेश के 36 जिले के पशु लंपी रोग से प्रभावित हैं और लंबे समय से ये प्रभावित हैं। पशुओं के बचाव के लिए अभियान की समीक्षा के निर्देश भी दे दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर निर्देश साफ तौर पर दे दिए गए हैं और ये बड़ी जानकारी सामने आई है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर इस रोग को देखते हुए यह अहम कदम उठाए गए हैं। और पशु मेले आयोजित करने पर भी रोक लगा दी गई है। तो पशु मेले आयोजित करने पर भी रोक लगाई गई है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पशु मेले आयोजित करने पर भी रोक लगा दी गई है और इस रोक को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। और फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर, जहां पर प्रतिदिन 3 लाख पशुओं के टीकाकरण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो प्रतिदिन 3 लाख पशुओं का टीकाकरण करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर पशु मेले आयोजित करने पर भी रोक लगाए जाने की बात सामने आई है। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, लंपी रोग से प्रभावित जिलों में टीकाकरण अभियान से जुड़ी ये अहम खबर आपको हम बता दें। पशुओं से बचाव के लिए अभियान की समीक्षा के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। पुलिस ने गुरुवार को कहा कि अनंतनाग जिले के कांकेरनाग गांव
में विशाल वन क्षेत्र में रात के लिए रोक दिया गया तलाशी अभियान फिर से शुरू हो गया है और आतंकवादियों को घेर लिया गया है। 2 कोकेरनाग में पुलिस सेना अधिकारियों की हत्या के पीछे उजैर खान समेत आतंकियों का हाथ, छिपे हुए आतंकियों को खत्म करने के लिए दूसरे दिन भी तलाशी अभियान फिर से शुरू हुआ है। एक अधिकारी ने बताया कि गुरुवार की सुबह तलाशी अभियान फिर से शुरू हो गया और छिपे हुए आतंकवादियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि छिपे हुए आतंकवादियों को ढूंढने के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टरों को सेवा में लगाया गया है। पुलिस ने कहा कि बलों ने उजैर खान सहित लश्कर के 2 आतंकवादियों को घेर लिया। बुधवार को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, सेना के एक कर्नल और एक मेजर की हत्या कर दी गई थी। और गुरदासपुर में कुछ दिन पहले एक युवक को अगवा कर ले जा रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसे करंट लग गया। इससे अनुमति नहीं है क्योंकि ये सब काम राजनीति के चलते हो रहा है। किसानों ने कहा कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम एसएसपी कार्यालय के सामने धरना देंगे। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਗਰਾਲਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 5 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਚ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ 307 ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿ ਚਲੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ। ਜੱਜ ਨੇ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ। 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਦਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਵੀ ਹਰਦੋ ਬਥਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਕਰੰਟ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਸਕਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੋਟਸ 'ਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਫਰੈਸ਼ ਇੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ नहीं जा सकते। पंजाब पुलिस के द्वारा चलाए गए नशा विरोधी अभियान के तहत सर्कल राजपुरा पुलिस ने अलग अलग मामलों में नशीले पदार्थ सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। डीएसपी सर्कल राजपुरा के कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएसपी राजपुरा सुरेंद्र मोहन ने कहा कि आईपीएस एसएसपी पटियाला वरुण शर्मा और हरबीर सिंह अटवाल एसपी पटियाला के निर्देशों के अनुसार इंस्पेक्टर राजेश मल्होत्रा मुख्य पुलिस स्टेशन सिटी राजपुरा और इंस्पेक्टर कृपान सिंह एसएचओ पुलिस स्टेशन बनूड सर्कल राजपुरा के नेतृत्व में पुलिस ने अलग अलग नशीली दवाओं के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाने के जुरिस्डिक्शन में जिसमें एक गन लगा के उसने 2 अज्ञात लड़कों ने स्नैचिंग करी थी। तो हमारे कलानौर एसएचओ और उनकी टीम को काफ़ी इसमें सक्सेस मिला है और हमने 2 लड़के पकड़े हैं इस केस में, जिनका रवीन और नवीन, ये गांव छोची के हैं, तो में पड़ता है और इनका हमने और जो हमारे कंप्लेनेंट थे 419 नंबर मुकदमे में जो कलानौर थाने में दर्ज हुआ था, उन्होंने इनको सक्सेसफुली आइडेंटिफाई भी करा। इसके बाद इन्होंने जब हमने रिमांड लिया था तो इनसे पूछताछ में और भी केसेस सामने आए। पता चला कि इन्होंने टोटल 12 मुकदमे इन्होंने कर दिए। जो इसमें हमारा मेन अक्यूज है नवीन और प्रवीण, ये दोनों भाई हैं और नवीन के ऊपर पहले भी मुकदमे रह चुके हैं। इसके ऊपर मर्डर का एक मुकदमा है सांपला थाने का। इसके अलावा ऑटो स्नैचिंग और अवैध हथियार यानी आर्म सेट के बेस के ऊपर पहले काफी मुकदमे रह चुके हैं।
और विगत कई सालों से मंडला, बसनिया ग्राम और डंडोरी ग्राम के लोग बसनिया बांध न बनाने को लेकर विरोध करते नजर आए हैं। आज सैकड़ों की संख्या में लोग मंडला पहुंचे और बांध न बनाने को लेकर कलेक्टर को महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो उग्र आंदोलन कर चक्का जाम करेंगे। अभी जमीन छोड़ो, आपका जब तहसील में भाई की जमीन की लड़ाई हुई, तहसील में गए तो ये जो बसनिया औढ़ारी बांध विरोधी संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोगों ने काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 27/12/2022 को भी हमने ये कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए माननीय राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के नाम पे। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जो कहना चाहिए कि इसी को कहते थे कि न लोकसभा न ग्राम सभा सबसे ऊंची, न लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा। ग्राम सभा को सर्वसर्व माना है। हमने ग्राम सभा का प्रस्ताव सबमिट करके दिए, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार जो है दादागिरी से अभी 31/8/2023 को अधिसूचना जारी किया, इसलिए हमें मजबूरी में हमें आना पड़ा। बसनिया बांध के लिए जो भूमि अधिग्रहण होना है, अभी केवल उसकी प्रारंभिक सूचना जारी की गई है, जिसके पश्चात में ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा होती है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होते हैं, उसी के बाद कोई निश्चय लिया जाता है। इसी में हमने कुछ देखा है कि कुछ तत्व ऐसे हैं जो शायद उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भूमि अधिग्रहण का फाइनल आदेश है, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं है। ये जो भूमि अधिग्रहण का केवल प्रारंभिक एक सूचना है, जिससे सर्वे चालू होगा और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो सामाजिक अंकेक्षण है वो होगा। उसमें अगर किसी को आपत्ति आती है तो उसका पूरा निर्णय लेने के बाद ही आगे कार्रवाई की जाती है। शिवराज सिंह चौहान एक काम कर, क्षेत्रीय विधायक एक काम कर, क्षेत्रीय सांसद एक करो, नगर से काम करना बंद करो, जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में। अभी जमीन छोड़ो, आपका जब तहसील में भाई की जमीन की लड़ाई हुई, तहसील में गए तो तहसीलदार आपको अलग जमीन छोड़ो, सब कुछ कर रहे हैं, इसके बावजूद भी नहीं। सरकार भी एक व्यक्ति के रूप में है, वो भी अधिग्रहण नहीं कर सकती। बच्चा ले जाओ तो वो हाइब्रिड बच्चा आपको देंगे, आपकी बीज और नस्ल और फसल तीनों खतना। इस बात को आप लोग सीख लो। आप अपने शिवराज सिंह चौहान एक काम कर। और अब सीधा आपको मध्य प्रदेश के बिना लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए। तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। जो आपके और हमारे बीच एक ऐसी अटूट सूत्र को बांध देगा, जो सूत्र सदा के लिए इस देश को आत्मनिर्भरता का गौरव देगा। एक बार पुनः हम स्वागत करते हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं और अब से कुछ ही क्षणों पश्चात जब आप यहां मंच पर उपस्थित होंगे तो मध्य प्रदेश की बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल्स का जो कॉम्प्लेक्स है, उसके औद्योगिक विकास से जुड़ी जो तमाम परियोजनाएं हैं उसकी आधारशिला रखेंगे। और साथ ही साथ बीना रिफाइनरी में जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ तो प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और पीएम पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखते नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मध्य प्रदेश के बीना से प्रधानमंत्री को आप देख रहे थे। मध्य प्रदेश के बीना पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहां पर उनका रोड शो। और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री का रोड शो, पीएम के रोड शो में सीएम शिवराज भी मौजूद। तो प्रधानमंत्री के रोड शो में उनके साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद नजर आए। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, एमपी के बीना से प्रधानमंत्री को आप देख रहे थे। सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर रोड शो करते हुए नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे, आपने उनकी तस्वीरें भी देखी और उनके साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों का रुख करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 2018 में आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी और इसके तहत गरीब परिवार को 5 लाख तक का सालाना इलाज मुफ्त मिल रहा है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान भव्य अभियान शुरू किया जा रहा है। भव्य अभियान की शुरुआत होगी यानी कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये चलेगा। आयुष्मान भव्य अभियान का शुभारंभ आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अंबाला कैंट नागरिक अस्पताल में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अंबाला कैंट के एसडीएम सीतेंद्र सिवाच ने शिरकत की और मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर पहुंचे। मैंने कूल्हे का ऑपरेशन कराना है जी। अगर बाहर कराता जी बहुत खर्च आता है जी। ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है जी, इसको मेरे को बेनिफिट हो रहा है जी। अब बाहर खर्चा होता है जी, अब यहाँ कोई पैसा नहीं लग रहा है जी मेरा। सरकार ने ये अच्छा काम किया है जो ये आयुष्मान कार्ड बनाया है जी। अभी तक तो मेरे को आयुष्मान कार्ड से ही बेनिफिट मिल रहा है और इसकी ये स्कीम बहुत अच्छी सरकार ने चला रखी है, जिसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप लोग भी इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। मोदी जी के लिए क्या कहेंगे आप? मोदी जी ने ये बहुत अच्छी स्कीम लगा रखी है। ये स्कीम का हर इंसान फ़ायदा उठा सकता है। और सीधे रुख करते हैं मध्य प्रदेश के देना का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहम दौरा है और दौरे को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, ये तस्वीरें बेहद अहम रोड शो है एमपी आप देख रहे हैं तस्वीरें में बीना से, जहां प्रधानमंत्री का तो ये मध्य प्रदेश का ये दौरा फिलहाल बेहद अहम माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। खास तौर पर जिसमें प्रधानमंत्री को प्यार करने वाला जो हुजूम है वो वहां मौजूद होता है और प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए और प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन जो है वो लगातार हाथ हिलाकर मुस्कुराकर करते हुए। तो ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि जब किसी राज्य के लिए केंद्र सरकार योजनाओं को सफल बनाने के लिए काम करती है और तय समय में, निर्धारित समय में वो योजनाएं पूरी होती हैं, तो ये जनता की वो विश्वास बहाली है जिस पर सरकार खरी उतरती है। और यही तो है ना कि जब हम पारदर्शिता की बात करते हैं, हम बात करते हैं जवाबदेही की, तो ये सरकार की जवाबदेही है, ये पारदर्शिता है जिसके ज़रिए ये तमाम योजनाएं हैं ये लोगों तक पहुँचे। प्रधानमंत्री मंच पर पहुँच गए हैं। प्रतिष्ठा और प्रताप के परिचालक श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम उनके स्वागत को सत्कार देंगे। जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज आप सभी की। आपका हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं। मंच पर उपस्थित हमारे मान्यगणों की उपस्थिति को भी हम सम्मान देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मंच पर हमारे साथ, श्री शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, श्री हरदीप सिंह पुरी जी केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी केंद्रीय राज्य मंत्री,
जल शक्ति मंत्रालय, श्री गोपाल भार्गव जी, लोक निर्माण मंत्री मध्य प्रदेश, श्री भूपेंद्र सिंह जी, नगरीय विकास मंत्री मध्य प्रदेश, श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, राजस्व एवं परिवहन मंत्री मध्य प्रदेश, श्री अरविंद भदौड़िया जी, प्रभारी सागरिक क्षेत्र एवं सहकारिता एवं लोक प्रबंधन मंत्री, श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री, श्री वीडी शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष, श्री राज बहादुर सिंह जी, माननीय सांसद महोदय, साथ ही विधायकगण श्री शैलेंद्र जैन जी, श्री प्रदीप लारिया जी एवं श्री महेश राय जी, आप सभी का इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, सप्त सुरों के घट सजाकर, मंगल ऋतुओं के पुष्प चढ़ाकर, मन वीणा के तार केवल एक ही बात कह रहे हैं और वो है स्वागतम, शुभ स्वागतम। भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस मंच पर हमारे साथ हैं और आपके सत्कार हेतु सर्वप्रथम मैं अनुरोध करना चाहूंगी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि आप माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पुष्प। चलिए, तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे थे। फिलहाल जम्मू कश्मीर से आपको बड़ी खबर बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ का दौर जारी है और मुठभेड़ स्थल के पास से कोकेरनाग, अनंतनाग जिले के गोदोली इलाके में लगातार मुठभेड़ के हालात बने हुए हैं। गोलीबारी के साथ ऑपरेशन लगातार जारी है, क्योंकि अभी भी हालात जो हैं वो सामान्य होते नजर नहीं आ रहे हैं। गोदोली इलाके में मुठभेड़ स्थल पर फायरिंग हुई है, तो मुठभेड़ स्थल के पास से फिर से गोलीबारी शुरू हो चुकी है। कोकेरनाग, अनंतनाग जिले के गोदोली इलाके में फायरिंग और गोलीबारी को देखते हुए सर्च ऑपरेशन भी जारी है। जो फोर्स है वो तैनात की गई है सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन अभी भी जो हालात हैं वो सामान्य नजर नहीं आ रहे हैं। गोलीबारी एक बार फिर से शुरुआत होती नजर आ रही है। सुरक्षाकर्मी और आतंकवादियों के बीच ये मुठभेड़, गोलीबारी, और इसमें कई जवानों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही थी। गोदोली इलाके में मुठभेड़ स्थल पर एक बार फिर से फायरिंग हुई है। मुठभेड़ स्थल के पास से फिर से शुरू हुई गोलीबारी। तो तनावपूर्ण माहौल फिलहाल यहां पर देखा जा रहा है और लगातार पिछले कई दिनों से ऐसे ही हालात यहां पर बने हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने चौकसी बढ़ा दी है, मुस्तैदी कर दी है फोर्स की, सुरक्षा कर्मियों की, लेकिन अभी भी जो हालात हैं वो सामान्य बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। गोलीबारी का दौर अभी भी शुरू है। कोकेरनाग, अनंतनाग जिले के गोदोली इलाके में एक बार फिर से फायरिंग। तो इन इलाकों में अक्सर इस तरीके के हालात देखने को मिलते हैं और इसको देखते हुए फिलहाल जो हालात अभी बनते हुए नजर आ रहे हैं, गोलीबारी की शुरुआत एक बार फिर से मुठभेड़ जम्मू कश्मीर से आपको खबर बता रहे हैं। गोदोली इलाके में एक बार फिर से गोलीबारी हुई है और इसको देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने भी चौकसी बढ़ा रखी है। बावजूद इसके सेना के जवान मुस्तैद किए गए हैं, लेकिन अभी भी जो गोलीबारी के हालात हैं वो बनते हुए नजर आ रहे हैं सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच। ऑपरेशन लगातार जारी है गोलीबारी के साथ। तो गोदोली इलाके में एक बार फिर से मुठभेड़ और गोलीबारी। तो फिलहाल आपको बता दें कि कल भी कुछ ऐसी ही स्थितियां यहां पर देखने को मिल रही थी
और गोलीबारी और मुठभेड़ के हालात बनते हुए एक बार फिर से नजर आ रहे हैं। कोकेरनाग अनंतनाग जिले के गोदोली इलाके में गोलीबारी हुई है। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर फरीदाबाद से है, जहां घर से स्कूल के लिए निकले 4 मासूम बच्चों को एक युवक ने अपने जाल में फंसाकर उनका अपहरण कर लिया। युवक का अपहरण करके इन चारों बच्चों को पैदल बल्लभगढ़ में नेशनल हाईवे की तरफ ले जा रहा था और रास्ते में एम्स का अस्पताल पड़ा और वो बच्चों को एम्स के अस्पताल परिसर के रास्ते ले जाने लगा। एम्स के गार्ड को देखकर बच्चों ने समझा शायद ये पुलिस है और 2 बच्चे गार्ड के पैरों से लिपट कर रोने लगे। गार्ड ने तुरंत अपने और साथियों को बुलाया और बच्चों को अपने कब्जे में लेकर युवक को पकड़ लिया। थोड़ी देर में पुलिस वहां पर पहुंची और आरोपी को अपने कब्जे में ले लिया है। अस्पताल में नॉर्मल जो डेली रूटीन में हमारे गार्ड्स जहाँ चढ़ते हैं उस तरह हमने लगाए हुए थे। उसके बाद 9 बजे 9:15 के आसपास 4 बच्चे भगे हुए आ रहे थे और उनके पीछे एक बंदा था जो उससे घबराए हुए थे बच्चे, और हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था गेट पर उसको आके चिपट गए। स्कूल गए थे, वैन खा रहे थे, हमारे दोस्तों हमारे हम क्या हमारे के चल लियो, हमारे के चलने लग गया, पेट में ये मिल गया। आज तो कह रहा है यहाँ खड़ा रहो, उनके स्कूल जा रहे हैं। ये कहते तुम बंक पे स्कूल जा रहे हैं। ये हमारे पीछे पड़ गया, थैला पकड़ गया, हमारे पीछे पड़ गया। हम इधर डीपी रोड से घूम के इधर नगर तो मैं जानता भी नहीं हूँ सर। तो ये बच्चों का अपहरण करके ले जा रहा था, तुझे कुछ नहीं पता? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले शौचालय वाले से एक बार पूछ लो, पार्क में सिटी पार्क में जो वो सर सीरियल बता देगा आपको। तूने कुछ नहीं किया है? नहीं सर। रुक करते हैं अगली खबर का। फरीदाबाद में जिला इनेलो द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में अभय चौटाला ने शिरकत की है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस को हुड्डा समेत जमकर आड़े हाथों लिया गया। अब मुख्यमंत्री द्वारा 6 पोर्टल लॉन्च किए जाने को लेकर निशाना साधते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री का नाम बदलकर पोर्टल रख दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ पोर्टल की सरकार है और लोग पोर्टल को जड़ मूल से समाप्त करना चाहते हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस और हुड्डा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पहले ये लोग अखबारों में लड़ते थे, लेकिन अब सड़कों पर लड़ रहे हैं और यदि इन्हें एक मंच पर इकट्ठा किया जाए तो ये वहां भी लड़ेंगे। आज हुड्डा और कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो रहा है और अब दोनों ही लगभग खत्म है। हम हर वर्ष 24 साहब के जन्म दिवस को सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। लाखों लोग प्रदेश के चौधरी देवीलाल को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आते हैं। पिछले साल फतेहाबाद में मनाई थी, उससे पहले जींद में थी, उससे पहले कोरोना की वजह से हम कर नहीं पाए। अब की बार कैथल का स्थान निर्धारित किया है, जहाँ कैथल में लाखों लोग प्रदेश के इकट्ठे होंगे। वहीं देश के अनेक राजनेता भी चौधरी साहब के सम्मान दिवस समारोह में शामिल होंगे और हरियाणा प्रदेश के लोग देश के नेताओं को संदेश देंगे कि हमने तो परिवर्तन की शुरुआत कर दी, अब आपको भी परिवर्तन करने के लिए सबको एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। और इसी बीच आपको कुरुक्षेत्र से खबर बता दें। कुरुक्षेत्र गए बस स्टैंड के सामने डिवाइन मॉल में स्थित गुलाब रेस्टोरेंट के किचन में आग लगने से आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। माल के फायर स्टाफ और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। डिवाइन मॉल के मैनेजर पुष्पेंद्र अलामा ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा है कि अचानक किचन में काम करते हुए ये आग लगी थी। इसके बाद डिवाइन मॉल के फायर स्टाफ व फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उन्होंने कहा कि कोई भी जनहानि का नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है, सब कुछ कंट्रोल।
जी जो आप मौके पे आए, जो है चिमनी थी कंटेन की, उसमें आग बिजली सर्किट से आग लगी हुई थी। तो कारण का पता चल गया है, शॉर्ट सर्किट से लगी। शॉर्ट सर्किट से करे तो नुकसान कितना को हुआ, कुछ अंदाजा है? जान को तो कोई नुकसान नहीं, तो माल कहीं लिखवाएंगे तो क्या होया क्या नहीं। बस जब ये मैंने यहाँ पर देखा कि धुएं बहुत आ रहे थे और धुएं से आग लगी थी उसके शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो जो गुलाब का मैनेजर है उसने बुलाया कि मालिक को बुलाओ। यहाँ पर कोई मेंटेनेंस नहीं थी, मेंटेनेंस के नाम पे सिर्फ छोटी सी नाली थी पानी की, वो भी नहीं चली टाइम पे, और आग को काबू नहीं किया गया। और फिर मैनेजर आया, मैनेजर ने देखा यहाँ पर आग बेकाबू हो चुकी है, पर वो नहीं आया। बढ़ते आगे, हरियाणा में आशा वर्कर्स की हड़ताल को 37 दिन हो चुके हैं, लेकिन ना तो बीजेपी का कोई नेता और ना ही कोई अधिकारी उनकी हालचाल लेने के लिए धरना स्थल पर पहुंचा। लेकिन आज पारुल शर्मा की शोक सभा में कई विपक्षी पार्टियों ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। बढ़ते आगे, जिला पुलिस अधीक्षक राजीवा पचार ने बताया है कि शाहपुरा थाना पुलिस ने एक खौफनाक हत्याकांड का खुलासा किया है। शाहपुरा थाना क्षेत्र के लेट आकाबास रोड पर एक मकान में मंगलवार की शाम संदिग्ध अवस्था में एक महिला का शव बरामद किया गया था। मामले का खुलासा करते हुए शाहपुरा थाना पुलिस ने बताया कि घटना रुपयों के लेन देन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा था। खोजबीन में सामने आया कि उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। इस हत्या की साजिश रचने वाला कोई और नहीं बल्कि मृतका महिला का पड़ोसी है। जानकारी देते हुए शाहपुरा थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि मृतका के पड़ोसी रवि योगी ने घटना को अंजाम दिया था और पुलिस ने अभियुक्त रवि योगी को कई घंटों तक मामले की बारीकियों को खंगालने के बाद गिरफ्तार किया। रुक करते हैं अगली खबर का। मीडिया जब भाजपा के अनुसार काम नहीं करती तो शायद उसकी आवाज को दबाने की नाकाम कोशिश हो रही है, और ऐसा ही वाकया उदय पुरवाटी में एक यूट्यूब के पत्रकार नीरज को बीजेपी के नेता के समर्थकों द्वारा अभद्र व्यवहार व धमकी देने का मामला सामने आया। एक न्यूज जो वर्तमान विधायक राजेंद्र गुड़ा के शिवसेना में शामिल होने के बाद उदय पुरवाटी में बनते राजनीतिक समीकरण पर अपने यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया। इससे खफा होकर बीजेपी के नेता और समर्थकों ने यूट्यूबर के साथ अभद्र व्यवहार किया और साथ ही उसका मोबाइल और कैमरा छीनने की नाकाम कोशिश भी की गई। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पत्रकारिता एक स्तंभ है जिस पर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है, जिसको लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त करना कहा जा सकता है। घटना की और किस प्रकार से आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया? 8 सितंबर को शुक्रवार को शाम को वहाँ पे जो लेट का बास में पार्षद है उनका फ़ोन आया पुलिस के पास कि एक घर में एक वृद्ध महिला है जिसका किसी ने मर्डर कर दिया है। सूचना मिलती है तत्काल SHO शाहपुरा सुरेंद्र जी, मैं और पूरी पुलिस टीम मौके पे पहुंची। वहाँ पे हालात देखे और अविलंब हमने इस घटना की सूचना जो है श्रीमान SP साहब और उस अधिकारियों को दी। उन्होंने भी हमारे को दिशा निर्देश दिए। मौके पे पहुँच के हमने वहाँ के हालात देखे, मृतका की लाश को देखा तो मृतका की लाश चारपाई पे लेटी हुई थी, सीधी, सिर में चोट था और गले में ऐसा लग रहा था कि किसी ने गला घोट के उनका मर्डर किया है। कोरबा जिले के पाली थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया जहां छत्तीसगढ़ न्यायपालिका के न्याय विधान पर सवाल खड़ा कर दिया गया है और जिले के पाली थाना क्षेत्र के ग्राम मादन निवासी एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही 4 युवकों ने सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। थाने जाने पर जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। पीड़िता और उसके पिता न्याय की गुहार लगाने जिला पुलिस अधीक्षक कोरबा कार्यालय में पिछले 1.5 माह से भटक रहे, लेकिन अभी तक पुलिस अधीक्षक से मुलाकात नहीं हो सकी है और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत की तो पीड़िता को न्याय अभी तक नहीं मिल सका है। 4 माह के गर्भ को लेकर न्याय के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है।
इसी के साथ लाइव न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।